जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने राहु और केतु के गोचर के बारे में बात की। राहु जो है अभी एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि से गोचर कर रहा है और केतु जो है वो सिंह राशि से गोचर कर रहा है। तो उसमें हमने पूरा पढ़ा, पूरा सीखा कि अलग अलग लगन का क्या प्रभाव होगा, कि वृश्चिक लगन होगा तो राहु के गोचर क्या प्रभाव होगा। और हमने हर ग्रह के अकॉर्डिंग भी पढ़ा कि अगर राहु के ट्राइन में, त्रिकोण में ये ग्रह होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। आज हम जानेंगे बृहस्पति के गोचर के बारे में। थोड़ा सा लेट हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज हम बृहस्पति गोचर के बारे में पढ़ेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति गोचर क्या प्रभाव देगा। अब देखिए, जो मिथुन राशि है वो वायु तत्व की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है। और 3, 7 और 11 ये तीनों क्या है, वायु तत्व की राशि है, आपको पता है, ठीक है। अब राहु जो है वो एक्वेरियस में कुंभ राशि में है, तो राहु के त्रिकोण में आएगा, क्योंकि राहु की भी 3 दृष्टियां 5, 7, 9, ठीक है। और त्रिकोण में तो 1, 5, 9 होता ही है। बृहस्पति के भी त्रिकोण में आ गया वो और राहु, तो ये दोनों एक दूसरे के त्रिकोण में है। तो हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति के ऊपर क्या है, राहु का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो आने वाले लगभग 1 साल तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। किसके अंदर? कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस रहेगा। और 1 साल तो क्या है कि अतिचारी है, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है जुपिटर की, ठीक है। तो बहुत जल्दी क्रॉस करेगा इस साइन को। तो डेफिनेटली हमें समझ में आता है कि जो रिजल्ट होते हैं ना वो बहुत इंटेंस और बहुत जल्दी और बहुत कम समय के देखने के लिए मिलेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं कि बृहस्पति गोचर क्या क्या इन्फ्लुएंस होंगे। सबसे पहले देखिए, बृहस्पति मिथुन में है, राहु के इन्फ्लुएंस में है, तो क्या हो जाएगा, किसी चीज का जल्दी से वायरल हो जाना, चीजों का फैल जाना, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी अफवाहें फैलेंगी, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन होगा, चीजें फैलेंगी, क्योंकि वायु क्या करती है, स्प्रेड करती है, ठीक है, फैलाती है चीजों को। स्पेस अगर हम देखेंगे तो वायु तत्व की राशि है, तो वायु का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को यहां से वहां तक ले जाना। कम्युनिकेशन में क्या है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरी बात को यहाँ से दूसरे तक ले जाना, ये किसका काम है, वायु का काम है, ठीक है। तो वायु तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो वायु तत्व का युग स्टार्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन का युग स्टार्ट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि युग अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर देखा तो एआई इज राइजिंग वेरी रैपिडली, बहुत फास्टली एआई क्या कर रहा है, अपने आप में इवोल्व हो रहा है, ठीक है। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं देखा। एनवीडिया का जो सीईओ है ना, उन्होंने कहा था कि जितना इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है ना, जितना इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ को चेंज किया है, उससे कहीं ज़्यादा एआई करने वाला है। और एआई की भी स्टार्टिंग है। तो आप देखेंगे इस 1 साल के अंदर एआई नए नए झंडे, नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, नए नए झंडे गाड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी अफवाहें भी फैलेंगी और बड़े लेवल पे फैलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन जरूर ले लेना है। अगर कोई न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ट्रस्टेड सोर्सेज से ही आप चीज़ों को ग्रहण कीजिए, उनकी बात मानिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बृहस्पति का गोचर और अलग अलग लगन से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए आपका मिथुन लगन है और बृहस्पति का गोचर आपके लगन से हो रहा है, तो क्या बृहस्पति क्या करता है, एक्सपेंड करता है। देखिए राहु भी एक्सपेंड करता है और बृहस्पति भी एक्सपेंड करता है, लेकिन राहु नॉन लिविंग चीजों को एक्सपेंड करता है और बृहस्पति लिविंग चीजों को एक्सपेंड करता है। मिथुन राशि क्या है, वायु तत्व की राशि है, आपके लगन में आ रही है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस नजर आएंगे, वो भी पॉजिटिविटी के। कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होती हुई दिखाई देगी, कम्युनिकेशन का तरीका आपका बेटर हो जाएगा। कोई चीज लिखने से रिलेटेड, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, देखिए जो 3rd हाउस होता है ना, वहां से हम बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि यू कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस विदाउट कम्युनिकेशन। किसी न किसी तरीके से तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है आपकी वही सीधे आपके कस्टमर है, या किसी से बात तो करनी पड़ेगी ना। पैसे आपको कोई, आपको घर बैठे मुंह बंद करके तो पैसे देगा, तो आप किसी से कुछ बात नहीं करें, कुछ ना कुछ तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको मुंह से बोलना है, आप किसी को मेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे भी चीजें आपको नजर आएंगी। और क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है, तो एक कुछ पॉजिटिव मैनिपुलेटिव पावर भी आपके अंदर आई, कि बृहस्पति है, इसलिए मैंने पॉजिटिव बोला। यहीं पे अगर बुध होता, ठीक है, जब भी अगर आपको मान लिया बुध है मिथुन राशि में और फिर राहु उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं चीजें नेगेटिव चीजों की तरफ भी आती है, क्योंकि बुध बच्चा है, बुध राजकुमार, उसको पॉजिटिव नहीं पता। लेकिन बृहस्पति के पास क्या, एक विवेक है, तो चीजें जो है थोड़ी सी संभली हुई, एक मेच्योरिटी के साथ चीजें आपको नजर आएंगी,
ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, आशावादी हो जाएंगे, आप बहुत कम्युनिकेटिव हो जाएंगे। हो सकता था कि कुछ टाइम पहले आपको लगा था कि नहीं, ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अब थोड़ा सा आप ओपन हो जाएंगे लोगों के लिए। बृहस्पति आपके लगन में आ रहे हैं, तो लगन यानी क्या, आपकी पर्सनैलिटी। लगन से प्रोफेशन में देखा जाता है, हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव चेंज नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या, अगर आपका बृहस्पति लगन से जा रहा है, लेकिन अगर आपका लगनेश वीक है और वहाँ पे कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, पाप ग्रह, पापी प्लैनेट बैठा है, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, तो क्या होगा, आपको हेल्थ इश्यूज भी वहाँ पर हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बृहस्पति आ रहे तो पॉजिटिव ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुपिटर इज द जीव कारक, जीव क्या एक्सपीरियंस करेगा वो राशि बताएगी, वो उसमें बैठे ग्रह बताएंगे, और बाकी ग्रह प्लैनेट से क्या इम्पैक्ट है वो चीजें भी हैं। दशांतर दशा किसकी चल रही है, ये क्या है, बृहस्पति गोचर एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या होगा, अपनी कुछ चीजें ऐड करेगा, फ्लेवर ऐड करेगा। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम को फिर वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कन्वर्ट करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें पूरा तो फिर हम चार्ट देख के बता सकते हैं सारी चीज़ें। अगर आपका बुध खराब है जन्म कुंडली के अंदर, तो आपका हेल्थ इश्यूज आएंगे, स्किन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। क्यों, पहली बात तो क्या है, लगन में आपकी मिथुन राशि है, तो लगना इज योर हेल्थ, लगना इज योर बॉडी, तो हेल्थ इश्यूज आएंगे अगर बुध खराब है तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, स्किन से रिलेटेड इश्यू, क्योंकि बुध स्किन का कारक है, ठीक है। वायु तो बहुत एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, आपके अंदर ठहराव बहुत कम होगा, आपका मन भी बहुत ज़्यादा भटकेगा, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर आपका चंद्रमा एप्लीकेड है, तो ये सिचुएशन आपको और ज़्यादा वर्ष देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है लगन में आ रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, शनि भी सप्तम को देख रहा है, तो मैरिड लाइफ में आपकी कुछ इश्यूज है, सेपरेशन होने के चांसेस बन सकते हैं। क्यों, देखिए शनि का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि शनि दुख का, पीड़ा का, स्ट्रगल कारक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप सिंगल शादी के लिए सोच रहे हो, तो 7th हाउस से कोई इवेंट भी हो सकता है, आपके 7th हाउस से, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटी भी है। देखिए दोनों चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर रही है। अगर आप शादीशुदा है तो सेपरेशन हो सकता है, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो शादी हो सकती है। वो दोनों ही चीज़ें, शादी होगी ऐसा पक्का नहीं है, सेपरेशन होगा ऐसा पक्का नहीं है। सेपरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस होना ही चाहिए, केतु का टच जरूर होना ही चाहिए। शनि अलगाव देता है तो केतु भी होना ही चाहिए, ठीक है। राहु भी क्या है, शनि की तरह काम करता है। हम बोलते हैं शनिवत राहु, कुजवत केतु, कुछ बोलते हैं मंगल को। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शनि को देख के करेंगे, वैसे तो पूरा चार्ट ही देखा जाता है, लेकिन सरफेस लेवल पे चांस बन जाते हैं। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस पड़ रहा है 7th हाउस पे, तो फिर इस बृहस्पति गोचर हो सकता है आपके लिए अच्छा ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल है तो आपकी शादी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, प्रॉपर चांस आपका बन सकता है, अगर दशांतर से फेवरेबल है तो, ठीक है। लिखना, सडनली कोई स्किल सीखना, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन से जा रहा है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आप देखना चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें नई डिटेल वीडियो में आपको दे ही रहा हूँ। नए नए आइडियाज़ आना, ठीक है। अगर आपका बिजनेस आइडियाज़ है, थॉट प्रोसेस रुका हुआ था, तो वो स्टार्ट हो सकता है, आपको बिजनेस के लिए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव से, इसका मतलब क्या है, अगर आपका वृष लगन है तो क्या हो जाएगा, टोरस असेंडेंट के लिए मिथुन राशि 2nd हाउस में आ जाएगी। तो क्या होगा, बृहस्पति जब दूसरे भाव से गोचर करेगा तो आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि 2, 6, 10 क्या होता है, आपका अर्थ त्रिकोण होता है। तो आपके अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट कर रहा है, वहाँ पे वायु तत्व की राशि है। धन किससे आएगा, कम्युनिकेशन से, टीचिंग से, लोगों के साथ इंटरेक्शन से, डिजिटल मार्केटिंग से, कुछ जर्नलिज्म से, कम्युनिकेशन की चीज़ों से आएगा, ठीक है। बृहस्पति आपका मिथुन से जा रहा है दूसरे भाव से, आपके लैंग्वेज में, आपके बोलने के तरीके में, ठीक है। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, तो वाणी में एक वजन है, एक ठहराव आएगा, एक प्रभाव दिखेगा बृहस्पति का, एक मेच्योरिटी दिखेगी बातों में। एक होता है ना कि इसकी बातों में वजन है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अर्थ क्या होता है, अगर हिंदी में अर्थ की बात करेंगे तो पैसा होता है, और इंग्लिश में अर्थ की बात करेंगे तो क्या होता है, पृथ्वी तत्व, तो ठहराव, ठीक है, ठीक है। तो अर्थ यानी पैसा ही होता है। वो बोलते हैं 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो अर्थ का मतलब पैसा भी होता है। तो वेल्थ के मामले में कुछ ना कुछ एक्टिवेशंस आपको नजर आएंगे, आपके करियर के थ्रू या किसी भी ऐसे आपको फाइनेंशियली अच्छा करेगा। और बृहस्पति दूसरे भाव का कारक भी होता है, और दूसरे भाव में जा रहा है, तो ये चीज़ आपको पैसे के लिए अच्छा होने वाला है, अगर आप टोरस असेंडेंट है तो, ठीक है। आपके परिवार के अंदर क्या कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हो सकता है, या कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ समस्या आ रही है, वो सोल्व हो सकती है, ठीक है। बृहस्पति जब आपके दूसरे भाव से जा रहा है, तो मिथुन से जा रहा है, तो क्या होगा, वायु तत्व को एक्टिवेट करेगा। तो क्या है, पैसे कैसे बिल्ड किया जाए, पैसे से मतलब किस तरीके से पैसा कमाया जाए,
ठीक है। इस टाइप के आइडियाज़ आप सोचने लगेंगे, इसके बारे में आप सर्च करने लगेंगे कि मुझे सीखना है, पैसा से पैसा कैसे कमाना है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। लेकिन कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या गलत डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपको पैसे का लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ बृहस्पति है, ऐसा नहीं कि जितने विटोस असेंडेंट है उन सब के साथ वो चार्ट की और चीज़ें भी देखी जाती है। अगर मरकरी मेनली क्या है, अगर मरकरी ज़्यादा मेलिफिक में है ना, ये राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाए मरकरी, ठीक है, शनि केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाए, मोस्टली तो राहु के इसमें होता है, या फिर चंद्रमा भी चीटिंग देता है, ठीक है। तो मरकरी अगर मून के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो भी क्या हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन या गलत डॉक्यूमेंट की वजह से आपको पैसे का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना। और यहाँ पे क्या है, बृहस्पति के साथ भी क्या है, राहु का टच है, इसीलिए हालांकि जो दो हैवी प्लैनेट है एक्सपेंशन कारक है वह दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो क्या होगा, परिवार का एक्सपेंशन हो सकता है, परिवार में किसी के बच्चा होना या शादी होना, क्योंकि शादी में भी क्या एक नया मेंबर ऐड हो रहा है, धार्मिक कार्य में खर्च होना, क्यों, क्योंकि जुपिटर है ना, इसलिए धार्मिक कार्य में खर्च होना, धार्मिक चीज़ों का आयोजन होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और नो डाउट पैसे के लिए आपका अच्छा है, क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों एक्सपेंड करेंगे, अच्छा एक्सपेंड करेंगे, तो परिवार के अंदर वेल्थ भी आपका अच्छा देखने को मिल सकता है, ठीक है। फूड में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि बृहस्पति जैसा प्लैनेट मिथुन राशि में होगा, तो भी क्या बृहस्पति देखिए, जब बृहस्पति दूसरे हाउस से जाएगा आपके, तो येलो चीज़ को दिखाता है बृहस्पति, दाल खाना, गुड़ खाना, ये बृहस्पति इन चीज़ों को दिखाता है, तो ये चीज़ें भी आपकी हो सकती हैं। अब देखिए बृहस्पति गोचर तीसरे भाव से कब, यानी आप मेष लगन है, एरीज असेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जुपिटर क्या है, 9वें और 12वें भाव का स्वामी है, वो थर्ड से जा रहा है। जॉब चेंज, शॉर्ट ट्रेवल्स, फॉरेन सिटीजनशिप मिलना, परमानेंट सेटल होना, फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना, इन सब चीज़ों के लिए मेष लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, ठीक है। वायु तत्व की राशि में क्या तीसरे भाव में जा रहा है, तो जो वायु तत्व की राशि है, यानी किसी न किसी साथ रिलेशनशिप में आना, शादी, ये सारी चीजें भी आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएंगी। शादी क्यों, एक तो 3 7 11 का त्रिकोण बनता है, और थर्ड हाउस जेमिनी साइन जो है ना, वो क्या है, काम त्रिकोण की शुरुआत है, ठीक है। तो इसलिए भी ये चीजें आपकी काम करेगी। तो किसी के साथ कम्युनिकेशन होना, तो आप ये फील करेंगे मुझे लोगों से बातें करनी है, मुझे लोगों के साथ अपनी ज्ञान नॉलेज का है शेयर करनी है, ठीक है। कोई चीज़ लिखना, कोई किताब लिखना, ये सारी चीज़ें भी आपकी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप ये भी फील करेंगे कि इस दौरान ऐसा नहीं कि लगन के लिए, अगर आपकी चंद्र राशि ये है मेष, चंद्र राशि आपकी मेष, तो भी आपके साथ ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं, आइडिया नहीं था, अब डेफिनेटली आइडियाज आपको आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा, बृहस्पति जब आपके मिथुन में काम त्रिकोण को एक्टिवेट करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या हो सकती है, क्या इंगेजमेंट, वायु तत्व की राशि है, काम त्रिकोण की शुरुआत है, तो इंगेजमेंट जो आपकी हो सकती है, तो आपको पार्टनर हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू मिल जाए, शादी.com के थ्रू आपको मिल जाए, ठीक है। एस्ट्रोटॉक पे मत पहुंच जाना है ना, 5 रुपये में कंसल्टेशन, 5 रुपये में आपके साथी से मिला देंगे, और 10 साल बाद आपकी शादी हो रही होगी, तो 10 रुपये लेके आपको 1 साल में करवा देंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये समय क्या, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने का, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े लिखे, ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। अब कहेंगे गुरुजी इसमें क्या नया है, आपको अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमेशा ही बेनिफिट देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे हार्डवर्क का, देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट 100% मिल जाता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखते हैं ना, यूपीएससी तैयारी कितने सारे लोग करते हैं, उसमें से कुछ तो आईएएस बन जाते हैं, लेकिन जो नहीं बनते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का देखो नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा है, जो 2 2 4 4 नंबर से रहे हैं, लेकिन कई बार उनकी स्थिति ऐसी मिलती है कि 10th पास की सिचुएशन से बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए इस गोचर में अगर आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं बृहस्पति गोचर चौथे भाव से, इसका मतलब क्या, पाइसिस असेंडेंट है, मीन राशि आपके लगन में है, या फिर चंद्रमा आपका मीन राशि में है, तो बृहस्पति आपका चौथे भाव से जा रहा है, तो क्या होगा, लिविंग प्लेस में चेंज होना, घर पे कंस्ट्रक्शन, गाड़ी कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं, ठीक है, ये सब एग्जीक्यूट होता है आपको नजर आएगा, ठीक है। आपका लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों क्या है, जुपिटर है, और वो चौथे भाव से गोचर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपके घर और काम दोनों करने की जगह बदल सकती है। अगर वहाँ पे कोई मेलेफिक बैठा हुआ है तो आप ध्यान देना कि आपको दोनों चीज़ों में इशू आ सकते हैं। किसको, पहली बात तो आपका लगन लॉर्ड है, ठीक है, तो आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं, आपके काम प्रोफेशन में
आपके काम की जगह पे इशू आ सकते हैं। और फोर्थ हाउस किसका होता है? मदर का होता है। तो मदर की हेल्थ को लेकर आपको इश्यूज हो सकते हैं अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो, अदरवाइज चीजें बेटर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। चौथे भाव में जुपिटर जा रहा है, वायु तत्व की राशि में जा रहा है, तो डेफिनेटली स्पेसियस एलिमेंट है, स्पेसियस एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। आप ठीक है जहां पढ़ रहे हैं वहां पे खुला खुला सा नजर आएगा आपको। पढ़ने के लिए क्या, आपकी पहले आप लाइब्रेरी में जाते थे पढ़ने, छोटी लाइब्रेरी थी, आप बड़ी लाइब्रेरी में जाने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक स्पेस एलिमेंट है। ठीक है, अब वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर आपको हवा आने जाने की जगह है, स्पेसियस चीजें नजर आएंगी। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा। आपके काम करने की जगह पे हो सकता है। ठीक है, आप पढ़ रहे, ठीक है, आप काम करने की जगह पे हो सकता है, आपका ऑफिस शिफ्ट हो गया, वहां पे क्या कि रूप टॉप पे एसी है, या आपको काम करने का मौका ऐसी जगह पे मिल गया जहाँ पे खुली हवा है। कई बार क्या होता है ना कि हिल स्टेशन पे जाओ, ठीक है, वहां से काम कर लेना, घूमने जाओ। ठीक है, ये आपको प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि आपको वहां पे जाना पड़ेगा, कुछ टाइम पे रहना पड़ेगा। इस टाइप की चीजें भी आपको नजर आती, इस टाइप की चीजें भी होती हुई आपको नजर आ सकती हैं। ठीक है, येलो कलर के पर्दे लगा सकते हैं आप, क्योंकि जुपिटर जो है येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्योंकि जुपिटर राहु का एलिमेंट साथ में लेके चल रहा है, तो आपको आपकी वर्क प्लेस पे, ठीक है, एक्सपेंशन होता नजर आ सकता है। अब बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जुपिटर ये चीजें करता है, जुपिटर पैसे दिलाता है आपको, जुपिटर एक्सपेंशन करता है, राहु भी एक्सपेंशन करता है। दोनों का इन्फ्लुएंस अगर आपकी इसमें है तो ये चीजें भी आपको नजर आएंगी। फोर्थ हाउस की जो चीजें होती है, आप हो सकता है कि गाड़ी लेंगे तो फिर बड़ी गाड़ी ले लेंगे। ठीक है, घर आपने बड़ा बना लिया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि बृहस्पति जो है वो एजुकेशन को भी दिखाता है, मतलब ज्ञान को दिखाता है बेसिकली, तो या फिर मंदिर रिलीजियस चीज़ों को दिखाता है, तो हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाए जहाँ पे पास में मंदिर है या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, या फिर आपके प्रोफेशन में एजुकेशन या धर्म की चीज़ें भी आ सकती है। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, आपको सडनली आइडिया आया कि अरे मैं तो प्रसाद भी ऑनलाइन दे सकता हूँ, ठीक है, पूजा ऑनलाइन करवा सकता हूँ, या फिर क्या आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, खुद का ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं। अगर बृहस्पति आपका पंचम भाव से गोचर करेगा तो आपका कुंभ लग्न हो जाएगा, एक्वेरियस आप असेंडेंट है, तो पांचवें भाव से, फिफ्थ हाउस से आपका बृहस्पति जाएगा, तो क्या होगा कि फिफ्थ हाउस वैसे तो आपका एजुकेशन का होता है, चाइल्ड का होता है, चाइल्ड बर्थ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति पांचवें भाव का कारक भी है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वायु तत्व की राशि से जा रहा है तो आपको पेट से संबंधित समस्या है, क्योंकि फिफ्थ हाउस किसका कारक है? पेट का भी है। तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये सब देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है वायु तत्व की राशि से जा रहा है। एजुकेशन में नो डाउट आप अच्छा करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जेमिनी साइन जो होता है ना, उससे भी, और फिफ्थ हाउस, दोनों चीज़ें से थोड़ा सा क्रिएटिविटी चीज़ें हम देख लेते हैं, स्किल्स। और बृहस्पति जब पंचम भाव में जाते हैं, ठीक है, आपके लगन, आपके नवम को भी एक्टिवेट करते हैं अपनी दृष्टि से, क्योंकि बृहस्पति की कौन सी, देखिए बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। ठीक है, लेकिन अगर हम नाड़ी की बात करेंगे तो नाड़ी में क्या होगा, नाड़ी में आपका 1, 5, 9 त्रिकोण, ये दृष्टि काम करते हैं हर एक प्लैनेट की। तो अगर बृहस्पति 5वें भाव में है तो नाड़ी के अकॉर्डिंग वो आपके 9वें और लगन को भी एक्टिवेट करेंगे। तो ट्रैवल से रिलेटेड चीजें, ठीक है, कोई चीज सीखना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, या स्पेशली आपको कोई कोर्स करना है, आपको वहां पर जाके रह रहे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती है कि हमें उस चीज़ सीखने के लिए भी वहाँ पे चला गया। ठीक है, तो जो कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या इस तरीके से हो सकता है कि उसकी लोकेशन चेंज होगी, वो अब ट्रैवल कर रहा है, पहले ऑनलाइन क्लास लेता था, अब ऑफलाइन क्लास लेने लग गया उस चीज़ के लिए, ये चीज़ आपको नजर आएगी। ठीक है, बृहस्पति पंचम भाव में क्या, फिफ्थ हाउस आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का है। हालांकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जब एक वीडियो में सिक्स्थ हाउस के लिए बना था, प्रारब्ध का है, फिफ्थ हाउस के पूर्व पुण्य का है। पूर्व पुण्य भी क्या होंगे, प्रारब्ध के ही तो पुण्य होंगे। देखिए प्रारब्ध में ऐसा नहीं, तो प्रारब्ध में मिक्सचर है किस चीज का,
पाप और पुण्य दोनों का। तो 5th हाउस से मेजरली आपके पूर्व जन्म के पुण्य देखे जाते हैं। 6th हाउस आपके प्रारब्ध का है, तो वो मोस्टली क्या होता है प्रारब्ध में ना, हमने होते हैं ना कर्मों का खेल है भाई, भाई कर्मों का खेल है। ऐसे जब लोग यूज करते हैं कर्म को, इसको, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव चीज में ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कोई नुकसान हो गया भाई, कर्म में था। जब कोई फायदा हो जाता है ना बहुत, वो तो क्या कहते हैं, अरे मैंने मेहनत की, वो तो उस टाइम ज्यादा भाग्य को नहीं मानते। उस टाइम क्या बोलेंगे, नहीं मैंने मेहनत की, कुछ गड़बड़ है तो भाई कर्म में था। तो 6th हाउस आपका प्रारब्ध है इस तरीके से, ठीक है। तो मोस्टली 6th हाउस से जब हम डिजीज वगैरह चीजें देखते हैं तो प्रारब्ध उस सेंस में ज्यादा देखा जाता है कि पिछले जन्म का शत्रु लेके आए हैं, क्या चीजें हैं, उसके लिए फिर कभी एक सेपरेट वीडियो हम बात करेंगे। तो क्या हो सकता है, पूर्व जन्म के पुण्य, ठीक है, उनका है, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, आपका चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड से रिलेटेड मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपका बच्चा फॉरेन पढ़ने के लिए जा रहा है, एजुकेशन में अच्छा करे, तो बृहस्पति जब पंचम भाव में जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिए क्या होगा, सपोर्ट करेगा बृहस्पति इसको। स्टॉक ट्रेडिंग 5th हाउस स्पेकुलेशंस का भी होता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इसका स्टॉक ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। स्पेकुलेशंस, नया कोर्स करना, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। 5th हाउस से बृहस्पति जा रहा है, ठीक है, तो कुंभ लग्न वाले के लिए वायु तत्व तो एक्टिव है, क्योंकि पूरे त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है जो बृहस्पति है। तो क्या है, इस टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ पे भी बुध है, ठीक है, तो अगर वो बृहस्पति के त्रिकोण में आ जाएगा आपके नेटल कुंडली में, मतलब 3, 7 या 11 में अगर बुध बैठा है, तो ये जो चीज़ें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, सीखने से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। बृहस्पति गोचर आपके 6ठे भाव से है, तो आपकी कौन सी राशि हो जाएगी, कर्म कारक राशि, 10th हाउस की राशि, 10th राशि मकर राशि, ठीक है। अगर मकर राशि है आपकी, तो बृहस्पति आपके 6ठे हाउस से जा रहा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। अभी भी क्या है, बृहस्पति या टोरस से आया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो 6ठे भाव में जिनका बृहस्पति जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड गुम हो जाना या स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो जाना, ये सब हो रहा था, ठीक है। देखिए गोल्ड गुम होना ये टोरस में ज़्यादा मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि टोरस राशि पैसे की राशि है, वेल्थ की राशि है। लेकिन मिथुन राशि में क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाना, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन से लड़ाई ज़्यादा हो जाना, ये चीज़ें भी हो सकती है। वायु तत्व में है, वायु के बिगड़ने के कारण, वायु के विकार के कारण आपकी तबीयत खराब हो जाना, ये चीज़ें भी हो सकती है। हालांकि शनि को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वायु के तत्व के कारण। तो अब वायु तत्व की राशि में जा रहा है जुपिटर, तो क्या होगा, देखो जब पैसे की राशि में था तो लोगों को गोल्ड गुम हो जाना, इस टाइप की या पेट से रिलेटेड चीज़ें इशू आ रही थी, ठीक है। अब क्या होगा, कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करें किसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर मेलेफिक बैठा हुआ है, ठीक है, अगर वहां पे मेलेफिक बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आप अपनी जबान के कारण, अपनी वाणी के कारण हो सकता है अपने नए शत्रु पैदा कर ले, ठीक है। अब देखिए, अगर मेलेफिक होगा तो डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो कोर्ट केस में पढ़ना, कोई लोन से रिलेटेड समस्या यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठा है तो चीज़ें भी संभल जाती हैं। अगर आपका लोन का इशू चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, शुभ ग्रह बैठा है, तो वो सॉर्टेड हो जाएंगे दौरान, ये भी चीज़ें हो सकती है। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन, जो कम्युनिकेशन है, आप वो बहुत अच्छे से ध्यान से करें। कोई आप लोन ले रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे राहु अपना इन्फ्लुएंस साथ में लेके चल रहा है, तो वहाँ पे आपकी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और आप क्या है, किसी गुरु के साथ, किसी टेम्पल में, किसी रिलीजियस पर्सन के साथ कोई आपको इश्यूज हो सकता है, आपके बोलने की वजह से आपकी लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जब जुपिटर 6ठे से जाएगा, अर्थ त्रिकोण को देख रहा है, क्योंकि 2, 6, 10, ठीक है, तो नो डाउट धन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। मकर लग्न वालों के लिए साइनस, कफ, कोल्ड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों, जुपिटर इज द प्राणवायु, जुपिटर इज योर नोज, राहु क्या है, पोल्यूशन है, ठीक है। तो राहु का एक तो इन्फ्लुएंस पहले ही आ रहा है एक्वेरियस साइन से,
जुपिटर के ऊपर। दूसरी बात क्या है, छठे भाव के अंदर चीजें हो रही हैं, तो छठे भाव के अंदर ये डिजीज प्रोन सिचुएशन ज्यादा बन गई, ठीक है। सेम चीज आपको थोड़ा सा 8th हाउस में देखने को भी मिलेगी, जिसके 8th हाउस से जाएगा। बृहस्पति अगर आपका छठे से जा रहा है तो वेल्थ के मामले में, फाइनेंस के मामले में अच्छा है, अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन अपने पेट का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आपको लग रहा हो सकती है, तो कहीं भी आप बोलने से पहले जरूर सोचें, आपके मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट में का सामना करना पड़ सकता है, तो प्लीज़ वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं, बृहस्पति का गोचर आपका सप्तम भाव में है तो क्या होगा। अगर बृहस्पति का गोचर आपका सप्तम भाव में है तो आपकी धनु राशि है, धनु लगन है। ये सेम चीज आप चंद्रमा के लिए भी लगा लीजिए, अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में है तो भी चीजें मैनिफेस्ट होती हुई नजर आप आएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति आपके सप्तम से जा रहा है, ठीक है। तो जो नेगोशिएशन से, शादी, कंस्ट्रक्शन या स्पाउस को लेकर वो सारी चीजें आपकी एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। लगन को देखा तो डेफिनेटली लगन पे आपको वेट गेन तो नजर आएगा, आपके अंदर एक ठहराव महसूस होगा। जुपिटर इज हैवी प्लेनेट आल्सो, है ना, ठीक है। गुरु, देखिए गुरुत्वाकर्षण, जो गुरु शब्द जो है ना, वो वेट मतलब एक गेन के कारण है कि हाँ एक ठहराव, खिंचाव जो अपनी तरफ, जैसे गुरुत्वाकर्षण को क्या बोलते हैं कि ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, तो गुरु शब्द का एक अर्थ है कि भारी भी है वो, ठीक है। तो एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को नजर आएगी। लगन को इन्फ्लुएंस कर रहा है और लगन लॉर्ड होके ही सप्तम में जा रहा है, तो वहां पे क्या है, अगर आपका मरकरी वीक है तो क्या हो सकता है, फिर दिक्कत आ सकती है आपको। देखिए 7th हाउस को एक्टिवेट करके शादी को एक्टिवेट करेगा, लेकिन अगर आपको मरकरी वीक है, क्योंकि मरकरी आपका 7th लॉर्ड है वहां पे, तो कुछ ना कुछ चार्ट में आपको प्रॉब्लम दिख जाएगी, फिर 2 शादियों का योग भी बन सकता है, ठीक है। 7th लॉर्ड का या शुक्र का, ठीक है, तो ये मैरिज एंड की तरफ भी दिखाता है। क्यों, राहु का इन्फ्लुएंस साथ में है, ठीक है। तो अगर आपका 7th लॉर्ड वीक है ना, तो क्या हो सकता है, 2 शादियां क्यों हो जाएंगी, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है, तो क्या करेगा, चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकम्युनिकेशन दोनों में क्या हो जाना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, जिसके कारण। और तीसरी राशि तो ड्यूअलिटी की राशि होती है पहले ही, उसका लॉर्ड बुध वैसे ड्यूअल चीज़ों को दिखाता है, तो अगर वो एफ्लिक्शन में आपके चार्ट में, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एट द सेम टाइम जो लोग शादी के लिए ढूंढ रहे हैं चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ शादी को लेकर आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम से जा रहा है, सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, ठीक है। शादी का तो वो चीज़ें भी आप एग्जीक्यूटिव नज़र आ सकती हैं, नया बिजनेस करना, ये सारी चीज़ें भी आपको नज़र आती हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, 7th हाउस आपका 5th हाउस से 3rd पड़ता है, सेकंड चाइल्ड। तो जो लोग सेकंड चाइल्ड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस बृहस्पति के गोचर के दौरान उनको खुशखबरी मिल सकती है, दूसरा बच्चा उनको हो सकता है। बृहस्पति गोचर अष्टम भाव से, अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, माइनिंग, इनकी तरफ आपको ज़्यादा चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा, ओकल्ट ज़्यादा, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए माना जाता है। आप सडनली खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, एंशिएंट चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप देखिए 8th हाउस थोड़ा सा उस चीज़ को दिखाता है जो डीप रूटेड है, ठीक है, जो मिस्टीरियस है, इसलिए थोड़ा एंशिएंट बोला। अगर शनि का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है, शनि पहले से आपका 8th हाउस में विराजमान है या दृष्टि पड़ रही है, तो ये चीज़ और ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करेगी। पुरानी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग, स्टॉक्स, इन सब की तरफ आपको इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति अष्टम से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, किसका, रेकी का, पामिस्ट्री का, ज्योतिष का, इन सब चीज़ों के, ठीक है। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर 2nd और 5th लॉर्ड, अब नहीं, अब है, अब आपकी कुंडली के अंदर क्या है, क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए 9th राशि जो दूसरे भाव में आएगी, 12th राशि जो 5th हाउस में आएगी, तो 2nd और 5th लॉर्ड क्या है, बृहस्पति है, और वो चला गया कहाँ पे, अष्टम भाव में। तो डेफिनेटली क्या है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आपको देगा, लेकिन पैसा कैसे कमाएंगे आप, ओकल्ट के थ्रू, कमीशन के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि दूसरा भाव पैसे का होता है, ठीक है। तो वो, और 5th हाउस जो होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का होता है, बताइए समझ में, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो और 5th हाउस पेट का होता है, तो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, पैसा कैसे कमा सकता है, ओकल्ट के थ्रू, कमीशन के थ्रू। 5th हाउस स्टमक का है,
ठीक है। तो पेट में प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं क्योंकि 8th हाउस में वहाँ पे वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 5th हाउस गवर्नमेंट का है, वो 8th में चला गया, तो एकदम से क्या हो सकता है कि आप कमीशन में घूसखोरी करते थे, कुछ इलीगल तरीके से पैसा कमाते थे, अंडर द टेबल पैसा कमाते थे, तो एकदम से वो उजागर भी हो सकती है, ठीक है। राहु का इन्फ्लुएंस साथ में है, तो राहु क्या कर सकता है, चीजों को देखिए, केतु क्या करता है, चीजों को छुपाता हुआ करता है, राहु सामने लेके आता है, ठीक है। तो वो राहु के त्रिकोण में बृहस्पति, तो वो चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर मेलेफिक बैठे हुए हैं तो घर के अंदर किसी की मृत्यु होना, ये चीजें भी हो सकती है, ठीक है। अब 8th हाउस आपके ससुराल का भी होता है, ठीक है। 7th हाउस से सेकंड पड़ता है, तो 8th हाउस आपके ससुराल का होता है, तो वहां पे किसी की चाइल्ड बर्थ का भी इंडिकेशन ये दे सकता है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रॉब्लम ये इंडिकेट करता है। आगे देखिए, बृहस्पति का गोचर नवम भाव से हुआ, इसका मतलब कि आपका तुला लगन है, ठीक है। अगर आप तुला लगन के जातक हैं, लिब्रा साइन आपका लगन में है, तो क्या हो जाएगा, फॉरेन से रिलेटेड यात्राएं हो सकती है, लंबी यात्राएं हो सकती है, धार्मिक यात्राओं की तरफ आपको लेके जाएगा, गुरुओं के बारे में पढ़ना, रिलीजन के बारे में पढ़ना लिखना, उनके ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। आप शॉर्ट जर्नी करेंगे बहुत सारे टेम्पल्स की, ठीक है। आपके नवम भाव में क्या जा रहा है, जुपिटर जा रहा है, ठीक है। तो जब नवम भाव से जुपिटर जाता है तो क्या होता है कि डेफिनेटली क्या होता है कि एकदम से मैं मंदिर जाता नहीं था लेकिन जाने लगा, अगर ऐसी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो सकती है। या आपका रिलीजियस चीज़ों के अंदर एकदम से इंटरेस्ट आने लगा, किसी गुरु की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए। अब राहु है तो ऑनलाइन गुरु की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि राहु के त्रिकोण में है, तो होता है राहु की इन्फ्लुएंस आप ऑनलाइन गुरु की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए, या राहु की इन्फ्लुएंस के आप डिफरेंट कास्ट कल्चर इसकी गुरु की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। या फॉरेन के अंदर आपको कोई ऐसा बंदा मिले, ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट करती है। फॉरेन सेटलमेंट का है या कुछ डॉक्यूमेंटरी चीज़ पेंडिंग है, तो वो आपको हो सकता है, क्योंकि नौवां भाव हमारी यात्राओं का, लंबी यात्राओं का है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको दे सकता है। हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग में अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो किसी टाइम पे, या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, तो बृहस्पति इन मिथुन राशि, जुपिटर इन जेमिनी, ये सारी चीज़ें आपको देगा। जुपिटर का गोचर दसम भाव से क्या होगा, यानी कि दसम भाव से जब मिथुन राशि के अंदर जा रहा है, तो आप क्या कन्या राशि के कन्या लगन की आपकी कुंडली है, जो प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, वर्क प्रोफाइल में चेंजेस होना, ट्रांसफर होना, ऐसा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बृहस्पति आपके दसम भाव से जा रहा है, तो नो डाउट अर्थ त्रिकोण का एक्टिव करेगा, कुछ ना कुछ आपको वेल्थ इंडिकेशंस है, पैसा आपको मिलने की संभावना ज़्यादा है, वेल्थ के रिगार्डिंग अच्छा समय है, ठीक है। 10वें भाव जो बृहस्पति है, तो एक्सपेंशन करेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके वर्क प्लेस पे अगर आपने कोई स्किल सीखा हुआ है तो उस समय आपको उसका रिवार्ड प्राप्त होगा, रिगार्ड मिलेगा आपको उस चीज़ का, ठीक है। बृहस्पति दसम भाव से गोचर करता है, दसम भाव आपके कर्म का कारक है, तो आप कोई भी चीज़ नहीं सीख के, कोई चीज़ नहीं पढ़ के, गुरुओं के आशीर्वाद से, ठीक है, उनसे बातें करने के बाद आपके कर्म में सडन बदलाव हो रहा है, आप, ठीक है। यानी जो आप कर्म के बारे में सोच रखते हैं, जैसे सत्कर्मी हो रहे हैं, अच्छे अच्छे कामों के अंदर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, धर्म के अंदर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, रिलीजन में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, लोगों के आप हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आपका जो कर्म का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी तरफ इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। कोई गुरु की बातें, आप गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, आपके कर्म में कुछ बदलाव आ रहा है, किसी गुरु ने बोल दिया बेटा आज से ये काम करना शुरू कर दो, आपने करना स्टार्ट कर दिया, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन पैसे की दृष्टि से गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। बृहस्पति का गोचर आपका एकादश भाव से है, यानी आप लियो असेंडेंट है, तो क्या होगा, आपके 11वें भाव से जा रहा है। 11वां भाव क्या है, नेटवर्किंग का, लोगों के साथ नेटवर्क बनेगा, और राहु के त्रिकोण से है, एक्सपेंशन होगा। 11वें भाव का राहु वैसे नैसर्गिक कारक वैसे नहीं मानते वैदिक ज्योतिष में, लेकिन 11th हाउस की लॉर्डशिप थोड़ी सी शनि के बाद उसके पास है। एक्सपेंशन होगा, वेल्थ बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम आपका यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि 200 भाव राशि जा रही है यहाँ पे। बृहस्पति वैसे ही पैसे का कारक है, राहु भी एक्सपेंड करता है चीज़ों को, ठीक है। तो लियो असेंडेंट के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो देखना, अब लियो असेंडेंट है तो क्या होगा, बृहस्पति किसका लॉर्ड है, 8th का लॉर्ड है और 5th का लॉर्ड है, किसके लिए, लियो असेंडेंट के लिए जुपिटर, तो 5th एंड 8th लॉर्ड, ठीक है, जो गोचर कर रहे हैं, तो सडन गेन ऑफ मनी, इनहेरिटेंस से, स्टॉक से, ट्रेडिंग से,
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, धनियों का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस से गोचर कर रहा है। तो आपको डेफिनेटली रिसर्च में, आप ज्योतिष में, आप ओकल्ट में रिसर्च कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा समय है। आपको ज्योतिष से इनसे भी पैसा मिल सकता है, क्योंकि 8th हाउस का आपका ज्योतिष का होता है, और 11th हाउस इज ऑल्सो हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी और डीप साइंसेज। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि एक्वेरियस साइन इज द डीपर मैनिफेस्टेशन, हायर मैनिफेस्टेशन, दोनों कह सकते हो आप। किसका? स्कॉर्पियो का। अब देखिए बृहस्पति का गोचर आपका द्वादश भाव से। देखिए अगर आपका कर्क लगन है तो बृहस्पति क्या है आपके 12वें भाव से गोचर कर रहा है, मिथुन राशि से गोचर कर रहा है। तो आप देखेंगे 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड आपका, ठीक है, कहाँ से गोचर कर रहा है? 12वें भाव से गोचर कर रहा है। आप देखिए 9th हाउस क्या होता है? लंबी यात्राओं का होता है। 12th हाउस क्या होता है? फॉरेन का होता है। तो फॉरेन की यात्राएं होना, लंबी यात्राएं होना, उनके ऊपर खर्चा होगा। 6th हाउस का लॉर्ड 12th में गया, खर्चे का, व्यय का भी है। तो हॉस्पिटलाइजेशन होना, बीमारी की वजह से खर्चा होना, एनिमीज की वजह से खर्चा होना, ये आपको दिखाई दे सकता है। मिथुन राशि डॉक्यूमेंटेशन की राशि है, शॉर्ट ट्रैवल और वायु तत्व की राशि है। तो नींद से रिलेटेड समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी। 12th हाउस से हम नींद को भी देखते हैं। राहु का एलिमेंट साथ में है, तो आपको बुरे सपने आना, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर नींद के अंदर आपको कोई डिवाइन लोगों की दर्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जा रहा है वहां से। तो कोई फॉरेन सेटलमेंट है, कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, तो वहां पे वो आपका शॉर्ट भी हो सकता है। बृहस्पति जो है जमिनी के अंदर, मिथुन राशि के अंदर है, तो लोन रिपेमेंट भी हो सकता है आपका, ठीक है। 6th लॉर्ड क्या है? 12th में जा रहा है। लोन की अगर समस्या बहुत समय से पेंडिंग है तो आपका रीपेमेंट हो सकता है। समस्या जो आएगी वो आएगी नींद से रिलेटेड समस्या आएगी, क्योंकि वायु तत्व की राशि है, ठीक है। एंजाइटी, विचार बहुत चलेंगे बहुत, और नींद कब उड़ती है? राहु का एलिमेंट साथ में है, तो राहु क्या करता है? गोल गोल घुमाता चीजों को, ठीक है। ओवर थिंक करना, राहु है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे राइटर हैं, तो 12th हाउस क्या होता है कि बाहरी चीजों का है, ठीक है। तो आपको जो इमेजिनेशन है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे, आप सोचेंगे अरे मैंने लिख दिया ये मैंने ऐसे कोई मूवी बना रहा है, ठीक है। एंटरटेनमेंट का भी है, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्रिएटिव एंटरटेनमेंट की तरफ भी हो सकता है, कि अरे भाई साहब क्या राइटिंग की है इसने, क्या राइटर है इसका। आपसे पहले थोड़ा सा आप उन मूवीज की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, एकदम से आपका ध्यान जाएगा, ये चीजें भी हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ना लिखना, ये भी आपके अंदर मैनिफेस्ट हो सकता है। और फॉरेन से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ है, लोन रिपेमेंट के लिए अच्छा है। देखिए ये था जुपिटर का गोचर 12 लगनों के लिए। मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा कि एक परफेक्ट प्रेडिक्शन के लिए आपको पूरा चार्ट स्टडी करना पड़ेगा, डिफरेंट एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। सैटर्न का गोचर, राहु केतु का गोचर, दशा अंतर्दशा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इसके डिटेल मैं आगे दे रहा हूँ आपको। जय श्री राम। मैंने अपने इस चैनल पे ज्योतिष की बेसिक सी वीडियो डाली है, पंचांग की भी पूरी सीक्वेंस डाली है। पंचांग के जो 5 अंग होते हैं उनका भी पूरा सीक्वेंस है, और एस्ट्रोलॉजी मास्टरी के अंदर 60 से ऊपर वीडियो मैंने डाल दी हैं। तो अगर आप ज्योतिष को गहराई से सीखना चाहते हो, ज्योतिष के मूल तत्वों को जानना चाहते हो, और मेनली बात है प्रिडिक्शन की, टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना सीखना चाहते हो, तो मेरा कोर्स 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर मैं आपको शुरुआत से लेकर और बिल्कुल अंत तक, इनिशियल टू इटरनल, शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिरी तक ज्योतिष के जो लेक्चर हैं वो दूंगा। 2 साल का हमारा एक कोर्स रहेगा, गहराई से हम चीज़ों को सीखेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी अगर इवेंट हमें पता लगाना होता है ना, तो उसके लिए हमें 4-5 प्लैनेट, 4-5 भाव लेने पड़ते हैं, फिर दशा गोचर देखना पड़ता है, और कई सारी चीज़ें, कोई टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, नक्षत्रों तक का हम यूज़ करते हैं। तो 2 साल का ये कोर्स होने वाला है। 1 हफ्ते में आपको 1 क्लास मिलेगी। अगर किसी की ज़्यादा रिक्वेस्ट रही तो हम 2 क्लास भी प्रोवाइड करेंगे, और 1 हफ्ते में 2 बार डाउट सेशन रहेगा। तो ज्योतिष ऐसा काम नहीं है कि आप 2 दिन में, 4 दिन में सीख जाओगे। मैंने उदाहरण के लिए, डेमो के लिए, मेरे ख्याल से 60 वीडियो तो कोई नहीं दे रहा होगा। मैंने प्रॉपर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स आपको दे दिया है। ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ग्लिम्प था, ठीक है। जैसे हमने ABCD पढ़ना सीख लिया, अब हम वर्ड्स फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी का जो वैदिक है ना, वैदिक पार्ट है, वो बेसिक आपको दे दिया है। अब आगे हम जो करेंगे वो पूरा भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे, नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, फॉरेन कब जाएगा, PR कैसे निकालते हैं, चोट कब लगेगी, एक्सीडेंट कब होगा, सोना चोरी कब हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम फिर डायनेमिक पार्ट में पढ़ेंगे।
और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।